बहन की पढ़ाई तुम्हारे सर का बोझा बन गई ना, इसलिए तुमने तेरी रीतु को छत से मार डाला। और तुमने सोचा होगा कि ये रीतु सयानी हो गई है, एक न एक दिन इसकी शादी करना पड़ेगा और इसकी शादी में काफी दहेज लगेगा जो तुम्हारे पास था नहीं। सोचकर तुमने इसे मौत के घाट उतार दिया और मारने के बाद ये राज को कायम करना चाहते थे। अरे इस दुनिया में अभी ये रमेश कुमार जिंदा है। मेरे जीते जी मेरी बहन की लाश को हाथ मत लगाना, याद रखना। मैं अपनी बहन की लाश को ले जा रहा हूँ, इसका अंतिम संस्कार करूंगा और जाते जाते मैं तुम्हें एक बात समझा के जा रहा हूँ कि मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ उठ जाए। आज तुझे क्या हो गया है? पहले मेरी बात को सुन भैया, मेरी बात को कलयुग का परिवार पर है चढ़ा, जल का तूफान नहीं झेल पाऊंगा मैं, तो कब से भैया किसी ऐसे बड़े इंसान की नजर लग चुकी है कि आज हम दोनों भाई भाई को आपस में दुश्मन बना रहा है। अगर अपने सीने पे हाथ रख अपनी आत्मा से पूछ कि जो भाई अपनी बहन को बचपन से खिला पिलाकर नहला धुलाकर बचपन से शादी किया हो, वो भाई अपनी बहन की हत्या कैसे कर सकता है? हो चुका, बंद कीजिए इस घरियाली आंसू बहाने की नाटक को। अब मैं तुम्हारी एक मिनट शकल नहीं देखना चाहता हूँ और जितनी भी बातें मैंने तुमसे कहा उसका ध्यान रखना। मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है ऊपर वाले? क्या सब मेरी दुनिया पूरी विजय के हाथ में मिल गई, भी भगवान को प्यारी हो गई। एक घर का चिराग पैदा हुआ तो वो भी बुझ गया। मेरी रानी न जाने कहाँ को चली गई। जिस दिन से मेरी रानी मेरा साथ छोड़कर गई है, आज तक एक टुकड़ा रोटी खाने को नहीं पाया हूँ। मेहनत मजदूरी करके आता था, शाम को सबको खिला देता था, अपने खाने की फिक्र नहीं करता। आज भूख प्यास से मुझसे रहा नहीं जा रहा है, कहाँ जाऊँ ये टुकड़ा रोटी पाऊँ? लेकिन कहा किसी ने सच कहा है कि जिस इंसान का समय और दिन खराब हो जाता है उसका भाई भी साथ नहीं देता। आज मेरा मुल्ला भी मुझे मार के चला जा रहा है। चल रहा है किसी बस्ती में किसी के है, तुम्हें रोटी मांगूंगा, उसके बाद देखा जाएगा परमात्मा। दुनिया में बने के सब साथी, दुनिया में बने के सब साथी
मुन्ना भाई उतराव वाले इस गीत पर 11 रुपया प्राप्त हुए हैं। पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है।
सम्मानित है हमारे विजय सभी भैया, आपके हस्त करने द्वारा 11 रुपया कपन के वास्ते भैया साथ दे रहे हैं। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्राप्त हुआ है भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दोनों विश्वकर्मा में हो गए कपन में आप 21 रुपये को मदद दिए हुए हैं। पार्टी के खिलाफ लाख शुक्रिया। 11 रुपया बेनाम बादशाह नाम नहीं ओपन करना चाहते हैं। 11 रुपया आपकी तरफ से प्राप्त हुए। भैया हमारे बसंत लाल पराठा वाले भैया आपकी तरफ से 11 रुपया अपन में प्राप्त हुआ है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। भावी प्रधान होने वाले प्रधान पद के प्रत्याशी अगले हमारे सभा श्री रामचंद्र भैया कफन में आप 11 रुपया दिए हुए हैं। शुक्रिया। हमारी बहुत मदद की है। ये पैसे दे लो दिल का खिलौना आए टूट गया। दिल का खिलौना मेरी लुट गया। कोई लुटेरा के लूट गया। दिल का खिलौना आए
कपन के वास्ते प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। या भगवान, या ऊपर वाले मालिक, या दुनिया बनाने वाले, आज तूने मुझे इस दुनिया में इतना बदनसीब, इतना गरीब बनाया भगवान कि मेरे पास एक पैसा नहीं है कि जिससे जाकर के कहीं से 2 गज कपन खरीद कर लाकर मैं अपनी बहन की मृत शरीर पर डाल सकूं। इस दुनिया में मालिक किसी भाई को इतना मजबूर मत बनाना कि उसकी बहन की लाश पड़ी हो और उस लाचार भाई के पास अपनी बहन की लाश पर कपड़ा डालने के लिए 2 पैसा मिला है। माफ करना दीदी, ये तुम्हारा रमेश भैया बहुत मजबूर है। अरे तो हर साल मेरी दुकान में राखी बांधा करती थी और आज अपने इस रमेश भैया की कलाई सोनी करके कहां चली गई। कितना अरमान था मालिक इस दिन के अंदर कि हमारी दीदी की बारात हमारे दरवाजे तक आएगी। मैं अपने इसी कंधे पर अपनी बहन की डोली उठाकर उसके ससुराल तक पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था भगवान कि अपनी बहन की डोली की जगह मुझे उसकी अर्थी को खाना देना पड़ेगा। माफ करना, जिंदगी में तूने मुझसे किसी चीज की मांग नहीं की थी, मांगा भी तो 2 टुकड़ा रोटी, वो भी तेरा बदनसीब भाई तुझे नहीं खिला सका। भूखी आत्मा, भूखी काया अपने रमेश भैया को छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूं मालिक, इस शमशान घाट पर चारों तरफ सन्नाटा, वीराना, तन्हाई के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। किससे जाकर मैं अपनी फरियाद सुनाऊं, किसके सामने अपना दुखड़ा रोऊं भगवान। मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है ऊपर वाले मालिक, तेरा ही सहारा है भगवान। हाँ, दूर एक देवी जी बैठी हुई है, चल रहा हूं, उन्हीं के सामने अपना दुखड़ा रोऊंगा, उन्हीं से अपनी फरियाद सुनाऊंगा। अगर वो दयावान होंगी तो इस गरीब भाई की जरूर मदद करेंगी। आगे तेरा ही सहारा है भगवान। देवी जी, देखिए आज आपके सामने एक गरीब लाचार मजबूर भाई सामने खड़ा है। देखिए, मैं आपसे अपने खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं मांग रहा हूँ। यहाँ देखिए, मेरी बहन की लाश बिना कफन के पड़ी हुई है, मुझे कफन की भी इच्छा दे दीजिए देवी जी। इस लाचार भाई की मदद कर दीजिए, मालिक आपका भला करेगा। इस गरीब की फरियाद सुन लीजिए देवी जी। भगवान करे, मालिक करे कि आपके बच्चे को मेरी उम्र लग जाए। मजबूर भाई की फरियाद सुन दे दीजिए, मुझे कब्र की भिक्षा दे दीजिए। देखिए देवी जी, आपको अपने ममता के मर्यादा की कसम है, भाई की फरियाद सुनिए।
ऊपर वाले और कितनी परीक्षा लोगे मालिक, कितनी? अरे इतनी भी परीक्षा ना चलो भगवान कि आंख से आंसू की जगह खून निकल जाए। कितनी मुसीबत से भीख मार मार कर अपने बच्चे के लिए कफन मंगाई हो। आज इंसान, ये इंसान मुझसे कफन की भिक्षा मांग रहा है। कितनी बड़ी कसम दे दिया। कह रहा है देवी जी, तुमको तुम्हारे ममता के मर्यादा की कसम है। नहीं, मैं एक माँ हूँ और कोई माँ अपने ममता की मर्यादा को भंग नहीं होने देगी। समझ गई मैंने कि आज तो हमारे सत्य की परीक्षा ले रहा है, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं इस इंसान को कफन जरूर दूंगी, चाहे मुझे अपनी औलाद को बिना कफन के ही दफनाना पड़े। अपने सीने पर
की बात कर रही है तुम? हाँ? मैं किसी शहर की नाच लेकर नहीं आया भाभी, बल्कि मैं अपनी बीवी और आपकी लाडली ननद